नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माजी सा एजुकेशन पर। आज की क्लास जो जनरल साइंस की क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आने वाले एग्ज़ाम CET, वनपाल हो, वन रक्षक हो और भी जो एग्ज़ाम है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं जनरल साइंस जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और आज अपन इसमें उन गैसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा आपने इनमें से बहुत सारे नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखे होंगे और वो डायरेक्ट पूछा जाता है। फार्मूला पूछ लेते हैं, इसका यूज़ क्या वो पूछ लेते हैं, या फिर यूज़ देके कि कौन सी गैस काम में आएगी अब ये बताओ, तो कैसे भी करके पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया अपन इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं पढ़ के थ्योरी फॉर्म में पढ़ते हैं, ताकि क्वेश्चन कैसे भी बने उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं, उसके फैक्ट अपन सारे पढ़ लेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अपन ने 10 गैसें लिए, उन सभी को अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए पहला बात आती है MIC। MIC होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जो पहली गैस है ना, वो एक जीके के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके में भी क्वेश्चन आता है, स्टैटिक जीके में, कि भाई भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस थी या फिर किस गैस की वजह से भोपाल गैस कांड हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। किसी को नहीं पता हो कि भोपाल गैस कांड क्या था, तो एक्चुअली भोपाल के अंदर एक केमिकल बनाने वाली कंपनी थी, ठीक है। उसमें नाइट के समय में ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज हो गई थी, तो लोग बेचारे वो सोए थे, सुबह जगे ही नहीं, ठीक है। तो मतलब भगवान को प्यारे हो गए। तो वो इतनी खतरनाक गैस थी, लोग सोते सोते मतलब बहुत सारे सपने देख रहे होंगे, वो सपने में पहुंच गए कहीं कहीं, उनकी आँख तक नहीं खुली, मतलब उनको मालूम तक नहीं पड़ा कि मैं मर रहा हूँ, समझ गए ऐसे। मतलब बहुत जहरीली गैस थी ये मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये भोपाल गैस कांड मामले में आपको पता है बहुत सारे ऐसे मैटर भी, अभी तो आजकल न्यूज़ बंद हो गई, पहले बहुत आया भी करती थी। बहुत जहरीली गैस है, ठीक है। और ये एक यूनियन कार्बाइड नाम से एक कंपनी थी, ठीक है। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। उस ये जो मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी ना, ये कौन सी कंपनी या कौन सी फैक्ट्री थी, तो वो था यूनियन कार्बाइड, और गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड, ध्यान रखना, भोपाल गैस कांड, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम था, और यूनियन कार्बाइड जिस कंपनी की वो फैक्ट्री थी वगैरह उसका नाम था, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली। कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। भोपाल गैस कांड के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल गैस कौन सी हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान रखना। अब बात आती है उत्पादक गैस। उत्पादक गैस का मिक्सर होता है CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उत्पादक गैस का सूत्र, या फिर उत्पादक गैस में कौन कौन सी गैसें होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। इनका यूज़ किया है, ऊष्मा के स्रोत के रूप में काम आते हैं, मतलब ऊष्मा के स्रोत के रूप में एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऊष्मा के स्रोत के रूप में काम में आते हैं CO प्लस N2, उत्पादक गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भाप अंगार गैस। वैसे देखो, इसको उत्पादक गैस को वायु अंगार गैस भी बोलते हैं। उत्पादक गैस को वायु अंगार गैस भी बोलते हैं, वायु अंगार गैस। अब नेक्स्ट आती है भाप अंगार गैस। तो भाप मतलब क्या हुआ? भाप कब बनेगी? जब पानी होगा। तो बस सीधी सी बात है, CO प्लस H2 हो जाएगा, CO प्लस H2। ये भी ऊष्मा के स्रोत के रूप में काम आएगा। ये क्या है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हो जाएगी वायु अंगार गैस, यानी कि उत्पादक गैस। ये हो जाएगी भाप अंगार गैस, CO प्लस H2। इसका भी काम ऊष्मा के स्रोत के रूप में, लेकिन इसको वाटर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर गैस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें H2 आ गया। क्या आ गया इसमें? H2। भाप अंगार गैस ना, भाप किससे निकलेगा? पानी से निकलेगा। भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस। भाप को क्या बोल सकते हो आप? वाटर गैस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया CO प्लस H2, ध्यान रखना। उत्पादक गैस CO प्लस N2, भाप अंगार गैस CO प्लस H2। भाप अंगार गैस को वाटर गैस भी बोलते हैं, और इस उत्पादक गैस को वायु अंगार गैस। उत्पादक गैस, वायु अंगार गैस एक ही बात है, भाप अंगार गैस, वाटर गैस एक ही बात है, ठीक है।
ये ध्यान रखना, भाप अंगार गैस को वाटर गैस और उत्पादक गैस को वायु अंगार गैस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर, नंबर 3 तक। अब फोर्थ आता है कोल गैस। क्या आता है? कोल गैस। इनके मिक्सचर पूछे जाते हैं एग्जाम में, सवाल ऐसे किए जाते हैं, कोल गैस में या फिर कोल गैस के मिक्सचर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें होता है तो हाइड्रोजन, मीथेन और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, ये चीज़ें बिठा लो माइंड में। कोल गैस में 3 होता है, हाइड्रोजन, मीथेन प्लस CO। यानी कि ये समझ लो कि इसके भाप अंगार गैस में यदि मीथेन और मिला दे तो वो क्या बन जाता है? कोल गैस। समझ गए? भाप अंगार गैस में यदि मीथेन को और शामिल कर दिया जाए तो वो बन जाता है कोल गैस। समझ गए? तो इसको ध्यान रखना, कोल गैस हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस CO, हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस CO। ठीक है, इस वाटर गैस के अंदर मीथेन और मिला दे तो बन जाता है कोल गैस। एक आता है मार्श गैस या बोक गैस, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मार्श गैस या बोक गैस। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये इसमें 3 चीज़ें होती है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है, CH4। मीथेन का क्या होता है? CH4। तो मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन किसमें होती है? मैंने बताया था, एक जो अपन ने बात की थी, ठीक है, कि जो बायोगैस है उसमें भी होती है मीथेन। ठीक है, CNG होता है, CNG में भी मीथेन होता है। ठीक है, तो मीथेन वहाँ भी होता है, बायोगैस और CNG दोनों में वहाँ भी मीथेन होता है। और यहाँ भी मीथेन आ रहा है, मार्स गैस, बोक गैस में, कोल गैस में मीथेन आ रहा है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों का। एक होता है एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये फॉर्मिंग गैस। फॉर्मिंग गैस होता है H2 प्लस N2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिक्सर। एक्चुअली ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं अमोनिया। ये एक समीकरण होती है ऐसे, 2NH3, ठीक है, 3H2 प्लस N2, ऐसे मतलब तीन अणु हाइड्रोजन गैस के और एक अणु किसका? नाइट्रोजन गैस का। 3:1 में मिलकर फॉर्मिंग गैस में से सवाल कैसे भी आ सकता है। ठीक है, फॉर्मिंग गैस में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, 3:1 में मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया, NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ध्यान रखना, ठीक है, तो ये बनाते हैं अमोनिया। तो ये हो जाती है फॉर्मिंग गैस। नेक्स्ट आता है एथिलीन। ध्यान रखना, इन दोनों को अच्छे समझना, एथिलीन और एसिटिलीन। एथिलीन का काम है, मैंने लिखा, फलों को पकाने में और पॉलीथीन बनाने में। ठीक है, किसका काम होता है? एथिलीन। फलों को पकाने में और पॉलीथीन बनाने में किसका उपयोग होता है? एथिलीन का। एक होता है एसिटिलीन, नेक्स्ट क्या होता है? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का काम है, गैस वेल्डिंग करते हैं ना, एक तो नॉर्मल वेल्डिंग होती है, एक होती है गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग और फलों को पकाने में। तो आपको क्योंकि सर यदि एग्जाम में पूछ ले कि भाई दोनों ऑप्शन दे दिए और बताओ इसमें से कौन सी गैस फलों को पकाने के लिए काम में आती है, तो आपको अगर दोनों है तो एथिलीन को टिक करना है, क्योंकि एथिलीन का मेन काम मैंने देखो पहले क्या लिख दिया है? फलों को पकाने। ठीक है, जबकि एसिटिलीन का ये सेकेंडरी काम है, समझ गए? फलों को पकाने। तो अगर एसिटिलीन और एथिलीन दोनों होना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो रखा है, दोनों दे दिया था, तो एथिलीन सही होगा, एथिलीन सही होगा। ठीक है, फलों को पकाने में। समझ गए? अब देखो, यहाँ तक चीज़ें ओके है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी गई है और बार बार पूछी जाती है, वही चीज़ें मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब कहीं नहीं कि कैसे न कैसे घुमा के पूछी गई है। तो मैंने बताया था कि मैं आपको चीज़ें, आप जैसे कि मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ा था तो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब थ्योरी में चीज़ें पढ़ सकते हैं सही से। ठीक है, थ्योरी में ये बोर्ड में इतना सा दिख रहा है कि एक ही स्लाइड लेकिन उसमें ज्ञान बहुत सारा है। अगर न्यूमेरिकल बनाना चाहो तो इसके 50 बना सकते हो, समझ गए? और वही 50 में न्यूमेरिकल से देखो, ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, 2 घंटे का वीडियो बन जाए फालतू का। ठीक है, इसलिए 10 से 15 मिनट में जो सीख रहे हो उपयोगी,
उस पर ध्यान दो। बहुत सारे होंगे, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। देखो सीधी सी बात बताऊँ, वो स्क्रीनशॉट लेके ना आप सिर्फ रखते हो, रियल बताऊँ, बहुत कम लोग हैं जो उसको पढ़ पाते हैं, वो सिर्फ रह जाते हैं अंदर। तो इसलिए जब भी वीडियो आए उसी टाइम देख लिया करो, ठीक है। ये तो 10 मिनट का वीडियो, ऐसे ही बैठे बैठे भी देख लो, कोई कॉपी किताब भी लेके बैठने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे देख लो अच्छा क्या बता रहे हैं, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बात आती है हास्य गैस, हंसने वाली गैस, नाम सुना होगा हास्य गैस। उसका फॉर्मूला होता है एक तो N2O, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र N2O, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। कंफ्यूज मत होना, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उनसे आप कंफ्यूज ना हो। नाइट्रस ऑक्साइड होता है हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, ओके, ध्यान रखना, नाइट्रस, ना कि नाइट्रिक। एग्जाम में नाइट्रिक भी आ जाएगा ऑप्शन में एक, ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूज, नाइट्रस है या नाइट्रिक है, नाइट्रस है या नाइट्रिक है। तो फिर से बता रहा हूँ, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो, फिर इसको सवाल को ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी गैस है जिससे आनंद की अनुभूति होती है, तो वो भी यही गैस है। मतलब भाई नाइट्रस ऑक्साइड किसी को सूंघने को मिलेगी तो हंसता रहेगा, उसे मजा आएगा, शांति फील होगा, शांति, आनंद, ठीक है। तो सवाल को कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो ये आनंद वाली गैस भी है। अगर दुखी हो ना, बहुत सारे, किसी का लैब स्टूडेंट का एग्जाम बिगड़ गया है, दुखी हो, सर बहुत दुख हो रहा है, ये गैस सूंघ लो, ठीक है। लोग पता नहीं गम भुलाने के लिए क्या क्या करते हैं, गम भुलाने के लिए एक गैस ही सूंघ लिया करो, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब आती है आंसू गैस। किसकी बात करते हैं, आंसू गैस की। ये हंसने वाली गैस और आंसू गैस दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसू गैस, आंसू गैस होता है, तीनों चीज़ें इस पे पढ़ लेना। देखो, आंसू गैस को क्लोरो एसिटोफिनोन भी कहते हैं, मतलब ये क्लोरो एसिटोफिनोन होती है, और इसको क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं, ठीक है। दो नाम से बोल सकते हो, क्लोरो एसिटोफिनोन एग्जाम में आ सकता है, या फिर क्लोरोपिक्रिन भी आ सकता है, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन तो मतलब इसका रासायनिक हिसाब से नाम है वो है, और क्लोरोपिक्रिन एक व्यावहारिक लाइफ में इसको नाम बोलते हैं, ठीक है, मार्केट में वगैरह जो भी चीज़ें, तो उसके लिए बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक नाम हुआ क्लोरो एसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रिन, दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं, क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरोपिक्रिन। रासायनिक सूत्र क्या होता है, CCl3NO2। सी किसका वाला है, कार्बन वाला, ये Cl, ये C है और ये Cl है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये C किसका हो गया, कार्बन वाला, बाकी तो आपको पता है ये Cl, N और O, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये हो गया कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन वाला। तो CCl3NO2 ये होता है आंसू गैस का सूत्र। तो इसको आंसू गैस भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, इसको है ना ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसी कौन सी गैस है जो पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है, ऐसी कौन सी गैस है जो दंगा रोकने के काम में ली जाती है, कैसे भी करके घुमा के पूछ सकते हैं। तो मतलब आंसू गैस का उपयोग कहाँ होता है, हमेशा आंसू गैस का उपयोग नॉर्मली भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है, पुलिस करती है उसका उपयोग भीड़ को रोकने के लिए वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे होता है आंसू गैस का उपयोग, ठीक है। तो आपको सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना। क्लोरो एसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रिन, सूत्र CClNO3, आंसू गैस। इससे क्या होता है, आंखों में जलन वगैरह होती है और फिर मतलब थोड़ी देर की सूजन वगैरह होती है, तो फिर लोग भाग जाते हैं, फिर कुछ कर ही नहीं पाते, उनको कुछ सोचता ही नहीं, ठीक है, फिर वही रुक जाता दंगा वंगा जो भी चीज़ें होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू सो मच।